दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत से आइलैंड से, जहाँ एक फीमेल सिंगर जिसका नाम नोरा था वो गाना गा रही थी। नोरा का ये गाना इस आइलैंड का सबसे अमीर और खतरनाक माफिया डॉन और उसकी बीवी भी सुन रहे होते हैं। इन दोनों को नोरा की सिंगिंग बहुत पसंद आती है, इसलिए बाद में मैनुअल नोरा से मिलता है और कहता है कि तुम्हारा गाना तुम्हारी तरह ही खूबसूरत है, तुम इसी आइलैंड पर रहकर मेरे इस क्लब में गाना गाओ। ये सुनकर नोरा कहती है ठीक है, मैं आपको सोच के बताऊंगी। इसी बीच यहाँ निक नाम का एक वेटर वाइन लेकर आता है, लेकिन धोखे से ये वाइन वो नोरा के कपड़ों पर गिरा देता है। निक की इस गुस्ताखी को देखकर मैनुअल बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे वहीं चाकू मारकर ऊपर पहुंचा देता है। मैनुअल का ये बिहेवियर देखकर नोरा काफी डर जाती है और फिर मैनुअल कहता है कि अब से तुम इसी क्लब में गाना गाओगी। नोरा भी ये सब देखकर शांत रहती है। दूसरी तरफ हम मार्क और उसके साथी फिल को देखते हैं। ये दोनों अंडरकवर काम कर रहे थे। यहाँ ये लोग एक किलर को अरेस्ट करने आए थे। इसी बीच फिल मार्क को अपनी नई गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है और फिर उसके रिलेशनशिप के बारे में भी पूछता है, जिस पर मार्क बताता है कि मैं आज भी अकेला हूँ, क्योंकि मेरी एक्स वाइफ थी, मैं उससे प्यार करता हूँ, हालांकि हमारा डिवोर्स हो चुका है। तभी दोस्तों यहाँ ड्रग्स माफिया आ जाते हैं। फिल उसे पैसा दिखाकर लालच में लेता है और फिर फिल इसे ड्रग्स दिखाने के लिए कहता है। ये ड्रग माफिया फिल को बंदूक की नोक पर लेकर उससे पैसे छीनने लगता है। ये देखकर मार्क और फिल दोनों इसको पीटना शुरू कर देते हैं और इतना मारते हैं कि बेचारा बेहोशी हो जाता है। काम खत्म करने के बाद मार्क को एक फोन आता है जिस पर उसे उसके भाई की डेथ के बारे में पता चलता है। ये सुनकर मार्क बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद मार्क उसी आइलैंड की तरफ रुख करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि निक ही मार्क का भाई है। प्रेयर के दौरान चर्च के पादरी बताते हैं कि निक काफी शांत बिहेवियर का था। यहाँ हम सब फैमिली मेंबर की तरह रहते थे, लेकिन अब हम एक बहुत ही अच्छे मेंबर को खो चुके हैं। यहाँ पर मार्क की एक्स वाइफ अकीला भी थी, जो कि मार्क की मदद और मार्क से मिलकर यहाँ से चली जाती हैं। 2 घंटे बाद ही मार्क यहाँ के पुलिस स्टेशन जाकर अपने पुराने दोस्त से मिलता है। वेलेंट बताता है कि आइलैंड में बहुत से चेंजेस आ गए। वेलेंट मार्क को निक की फाइल भी देता है, जिसके थ्रू मार्क को पता चलता है कि निक का रेस्टोरेंट में कुछ लोगों के संग झगड़ा हुआ था और इसी में वो मारा गया। ये पढ़कर मार्क को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन निक लड़ाई झगड़ा करने वाला बिल्कुल भी नहीं था। इस पर वेलेंट कहता है कि तुम्हें निक के बॉस मैनुअल से इस बारे में बात करनी चाहिए। यहाँ से निकलकर मार्क अकीला के पास जाता है। अकीला यहाँ कराटे की ट्रेनिंग दे रही थी। क्लास खत्म करने के बाद अकीला मार्क के पास आकर उससे बातें करती है और ये दोनों पुराने दिनों को याद करते हैं। अकीला निक की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी। ये देखकर मार्क कहता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इस पर अकीला कहती है कि हाँ, जब से यहाँ मैनुअल आकर बसा है तब से सारी चीजें बदल गई हैं। उसने सभी चीजों को खरीद लिया है और अब उन्हें अपने मन मुताबिक चलाता है और मैनुअल इसी आइलैंड से ड्रग का काला धंधा भी करता है। अकीला ये भी बताती है कि जिस दिन निक की मौत हुई थी उस दिन नोरा नाम की सिंगर भी वहाँ मौजूद थी, तो ये हो सकता है कि निक की मौत के बारे में कुछ पता हो उसे। ये सुनकर मार्क कहता है कि वो अपने भाई की मौत का पता जरूर लगाएगा और फिर यहाँ से मैनुअल के पास जाते हैं। मैनुअल यहाँ निक की मौत से काफी उदास होने की एक्टिंग करता है। मार्क निक की मौत के बारे में उससे पूछता है, लेकिन मैनुअल कहता है कि वो सिर्फ मेरे क्लब में काम करता था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई। लेकिन हाँ, मैंने सुना है कि उसका किसी गैंग के साथ झगड़ा हुआ था जिन्होंने उसे मार दिया और तुम इस बात का पता क्लब जाकर लगा सकते हो। इस पर मार्क हाँ कहकर यहाँ से चला जाता है। मार्क जाते ही मैनुअल अपने आदमी से उसे भी मारने के लिए कहता है। रात को मार्क क्लब जाता है जहाँ कुछ गुंडे भी होते हैं। मार्क म्यूजिक बंद करके पूछता है कि यहाँ निक यानी कि मेरा भाई काम करता था, उसका किस गैंग के साथ झगड़ा हुआ था। ये गुंडे मार्क को धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तू यहाँ से नहीं गया तो तुझे भी तेरे भाई की तरह ही ऊपर पहुंचा देंगे। इसके बाद एक अकेले मार्क और इन सब गुंडों के बीच में फाइट होती है और मार्क इन सबको खूब मारता है। अभी आखिरी गुंडे से पूछताछ कर ही रहा होता है कि कुछ गुंडे बाहर से आकर हमला कर देते हैं, लेकिन मार्क ने चकमा देकर भाग जाता है। ये देखकर ये गुंडे अपने बॉस मैनुअल को फोन कर उसे सब कुछ बता देते हैं। इस पर मैनुअल कहता है कि उसकी माँ को मार दो। ऑर्डर मिलते ही ये लोग मार्क की माँ को मारने उसके घर चले जाते हैं। शूट करने के बाद ये लोग देखते हैं कि यहाँ तो उसकी माँ है ही नहीं, बल्कि ये तो गद्दे हैं। असल में मार्क की माँ कीला के घर पे रहती थी, जहाँ कीला उन्हें समझाती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर मार्क की माँ कहती है तुमने भी अपना बच्चा खोया था, जिस वजह से तुम दोनों अलग भी हो गए। तुमसे बेहतर मेरे दर्द को कोई नहीं समझ सकता। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हिम्मत देती है। वहीं कुछ देर बाद जब मार्क और वेलेंट घर आते हैं तो देखकर समझ जाते हैं कि मैनुअल ने यहाँ पर हमला करवाया था। इस पर वेलेंट कहता है कि अब खतरा बढ़ता जा रहा है, या तो तुम इन सबको छोड़ दो या फिर अपने दुश्मन को खत्म कर दो। इस पर मार्क कहता है कि मैं इस आइलैंड से हर एक बुराई मिटा दूंगा। ये सुनकर वेलेंट कहता है कि तुम नोरा के घर जाकर उससे बात करो। अगले दिन जब मार्क नोरा के घर जाता है तो नोरा काफी डरी होती है। मार्क कहता है कि मैं लॉस एंजलिस से हूँ और एक पुलिस अफसर हूँ। ये सुनकर नोरा उसे घर के अंदर ले लेती है और बताती है कि मैं इस आइलैंड पर गाना गाने आई थी, लेकिन मैनुअल ने मुझे यहाँ जबरदस्ती रोक लिया। मार्क कहता है कि अगर तुम मेरे भाई के खूनी के बारे में बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस पर नोरा मार्क को सब कुछ सच सच बता देती है।
मार्क वेलेंट को नोरा की जिम्मेदारी देता है और वेलेंट नोरा को लेकर बोर्ड के पास आता है और उसे टिकट देकर कहता है कि मेरा एक आदमी तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देगा। इस तरह वेलेंट और मार्क की मदद से नोरा इस आइलैंड से जा पाती है। इधर मार्क अपनी माँ और अकीला के पास था और उनका ख्याल रख रहा था कि तभी घर के बाहर कुछ गुंडे आ जाते हैं। मार्क भी इन्हें देख लेता है और गन लेकर घर के पीछे के रास्ते चला जाता है। गुंडे मार्क को देखकर इसी के पीछे पीछे आ जाते हैं और दोनों में फायरिंग शुरू हो जाती है। मार्क अकेला ही सब पर भारी पड़ता है, इसलिए ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैनुअल को नोरा के चले जाने का पता चलता है। ये देखकर मैनुअल गुस्से से पागल हो जाता है और उस क्लब के मैनेजर को उसी का ड्रग देकर मार देता है। वही मार्क अपनी माँ को अपने अंकल के घर लेकर जाता है और अंकल से मिलता है और कहता है कि आप यहीं छुपे रहें। साथ ही मार्क अकीला को भी अंकल के पास सेफ रहने के लिए कहता है, पर अकीला उसका साथ देने का कहती है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। मैनुअल और उसकी बीवी नोरा के जाने पर बहुत गुस्सा थे। मैनुअल कहता है कि नोरा ने मुझे खून करते हुए देखा था, मैं एक वांटेड माफिया हूँ, इसलिए मैं इस आइलैंड से बाहर नहीं जा सकता हूँ और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो इंटरनेशनल पुलिस मुझे यहीं से गिरफ्तार कर लेगी। लीसा काफी गुस्सा थी। मार्क अपने एक आदमी को मार्क को किसी भी हाल में मारने का ऑर्डर देता है। मार्क और अकीला दोनों यहाँ वेलेंट के आने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच मार्क अकीला को निक की मौत और उसके दुश्मन के बारे में बताता है। अकीला भी निक की मौत से काफी दुखी थी और परेशान भी थी, क्योंकि वो जानती थी कि इन सब में मार्क की जान को खतरा है। लेकिन मार्क कहता है कि मुझे मरने की कोई चिंता नहीं है। और तभी यहाँ पर वेलेंट की कार आ जाती है। वेलेंट मार्क से माफी मांगता है। यहाँ मैनुअल के आदमी आकर इन पर हमला करते हैं। अकीला और मार्क इनका सामना करते हैं, लेकिन एक गुंडा अकीला को पकड़ कर ले जाता है। वेलेंट अपने ऑफिस का पीसी चेक करने के लिए कहता है और यही दम तोड़ देता है। अगले दिन लीसा और मैनुअल अकीला के पास आते हैं और लीसा इसे धमकाती है। साथ ही मैनुअल कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने हमें काफी परेशान किया है, और फिर लीसा अकीला को मारने लगती है। इस पर अकीला कहती है मार्क काफी ताकतवर है, वो तुम दोनों को मार देगा। मैनुअल कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि वो मुझे ढूंढे और जब वो मेरे सामने आए तो मैं उसे मार दूं। मार्क पुलिस स्टेशन में वेलेंट की मौत के बारे में सबको बताता है और कहता है कि वो एक बहादुर शख्स था, लेकिन हम उसके कातिल को ढूंढकर जरूर मारेंगे, इसलिए उसकी जगह मैं यहाँ कुछ दिन काम करूंगा। और जब मार्क वेलेंट का पीसी चेक करता है तो उसे मैनुअल के इलीगल मनी ट्रांसफर के सबूत मिलते हैं। इसी बीच यहाँ बच्चे आकर मार्क को बताते हैं कि हमारे पास की खाली बिल्डिंग में हमने मैनुअल को देखा था। बच्चों की तारीफ कर मार्क इनसे कहता है कि उस जगह से दूर रहना। अभी मार्क आगे के प्लान के बारे में सोच ही रहा था कि तभी यहाँ फिल आ जाता है, जो कि कहता है निक और वेलेंट को मैं भी अपने भाई जैसा मानता था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे तुम मना ही क्यों ना कर दो। मैनुअल मार्क को फोन करके कहता है कि अगर तुम अकीला को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझसे आकर मिलो, और कहता है कि नोरा का पता भी करके आना। इस पर मार्क उसकी बात मान लेता है और अगले दिन उससे मिलने चला जाता है। यहाँ फिल भी टीम के साथ आता है और अकीला को तलाशना शुरू कर देता है। इधर मार्क मैनुअल से मिलता है। मैनुअल नोरा के बारे में पूछता है, लेकिन मार्क पहले अकीला को लाने के लिए कहता है। मार्क अकीला का हाल पूछने के लिए फोन लगाता है। वहीं फिल ने अकीला को ढूंढ लिया था, पर तभी लीसा आकर अटैक कर देती है। ये देखकर फिल भी हार मान लेता है, लेकिन फिर अपनी दूसरी गन की मदद से उसे मार देता है। अभी अकीला की रस्सी खोल ही रहा था कि एक गुंडा यहाँ आ जाता है, जिससे अकीला ही निपट लेती है। फिल मार्क को फोन के जरिए बताता है कि अकीला ठीक है। ये सुनकर मार्क मैनुअल को धमकाने लगता है। जब मैनुअल लीसा को अकीला को मारने के लिए फोन करता है तो वो फोन नहीं उठाती। इस पर मार्क कहता है कि वो मर गई है। इसके बाद मार्क मैनुअल से लड़ता है और उसे उसी के चाकू से मार देता है। फिर हमें कुछ समय बाद मार्क और अकीला एक साथ दिखाए जाते हैं, जहां मार्क अकीला को दोबारा से वेडिंग रिंग पहना देता है और दोनों किस करते हैं, और फिर कहानी की यही एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवी एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो।